ओम शांति। आज बाबा का 25 दिसंबर का मुरली है 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। तो बाबा आज हमें याद दिला रहा है कि हम बाबा के कितने सिकिलदे प्यारे बच्चे हैं। क्यों प्यारे हैं? बाबा कह रहा है कि हम बहुत दिन के बाद बाबा से अभी फिर से मिले हैं, इसलिए बाबा हमें बहुत 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 प्यार करते हैं। बाबा प्रश्न पूछा आज, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे हमारी स्थिति को एक जैसा रख सकते हैं। उत्तर बाबा ने कहा, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। तो बाबा हमें कह रहा है कि जो भी हमने एक्ट किया, एक सेकंड भी पार हो गया, बाबा कह रहा है कि वो सब ड्रामा है। कल अब पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो बाबा कह रहे हैं कि कल अब पहले भी ऐसा ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारा निंदा होगा, स्तुति भी होगा, हमें मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। इसलिए हमारी स्थिति को अभी ऐसी एकरस बनानी है। और ये कैसे होगा? जब हम पास्ट की चिंतन नहीं करेंगे। जो एक भी सेकंड पास हो गया वो क्या है? वो ड्रामा है। पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है, ये हमें याद रखना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहा है। तो कौन समझा रहा है हमें? हमें समझा रहा है रूहानी पिता परमात्मा। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानी बाबा का नाम क्या है? शिव बाबा है। बहुत सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सभी रूहानी बच्चों का नाम है आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि शरीर का नाम होता है, आत्मा का नाम नहीं होता है। यूं भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। यूं है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सद बाप राजयोग सिखलाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सचमुच का सत्संग जो है वो बाबा का संग है, क्योंकि इसके आधार से ही हम सतयुग में जाने वाले, उनके संग करने से। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं है, नहीं हो सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें जो पाठशाला में अभी पढ़ा रहा है, ऐसा और कोई पाठशाला इस दुनिया में है ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बाबा कह रहा है कि ये पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान अभी हमारे बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा है। बाप बैठ समझाते हैं कि वो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी हम किसी को सृष्टि चक्र के बारे में समझाते हैं तो सृष्टि चक्र के सामने लेकर ही उनको समझाना है। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जिप आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें अपने को क्या समझना है? अपने आप को जीव आत्मा समझना है अभी हमें। यो नई बात नहीं। जानते हो, कलब सुनते हैं, आप फिर से सुन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम फिर से अभी सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि में अब कोई भी देधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस व्यक्ति को याद करते हैं
जिसके प्रति हमारा स्नेह या फिर प्रेम होता है, तो धीरे धीरे उनके संस्कार, उनके उनके स्वभाव हमारे अंदर चला आता है। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अगर उसके प्रति हमारा झुकाव रहेगा तो उनकी जो गुण है या फिर अवगुण है वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अब सबसे ज्यादा सत्व गुणों की अधिकारी है परमात्मा, तो उन्हें ही अभी हमें बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में स्वीकार करना है। तो उनके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाएगा। तुम जानते हो, विदे ही शिव बाबा हमारा टीचर, गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें जो बातें सुना रहा है, ये सब बातें और कोई सत्संगों में होता ही नहीं। मधुवन तो इहो एक ही है, तो फिर एक मधुवन वृंदावन में दिखाते। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा मधुवन है और वृंदावन में भी एक मधुवन है जो भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है। वह भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुवन तो यो है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में सचमुच का जो मधुवन है वो है हमारा आबू पर्वत में। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा हमें स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य कह देते हैं लेकिन समझता नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतोप्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतोप्रधान थे। तो बाबा हमें अच्छे तरीके से बिठाकर समझा रहा है कि सतयुग में हम आत्मा सतोप्रधान थे तो हमारा शरीर भी सतोप्रधान था। इस समय तो सतयुग नहीं है, यो है कलयुग। तो बाबा बता रहा है कि अभी कौन सा युग है? अभी है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम आयरन एज में चले आए हैं। अभी जाना है अपने घर। तो बाबा हमें फिर से अभी याद दिला रहा है कि अभी समय है अपने घर लौटने का। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सिकिलदे उसको कहा जाता है जो बहुत काल पहले गुम हो चुके थे। तो बाबा हमें याद दिला रहे कि हम 5000 साल पहले बाबा से बिछड़ गए थे और अभी 5000 साल के फिर बाद हम बाबा से मिले हैं। अभी तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। तो बाबा बता रहा है कि हमें ही अभी ये याद है कि बाबा हमें 5000 साल पहले इस सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया था और अभी फिर से हमें दे रहा है। स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था, अभी फिर से बाप आकर मिले हैं। तो बाबा हमें यह भी याद दिला रहा है कि बाबा फिर से अभी हमें आके मिला है। जन्म जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। तो किस लिए आए हैं बाबा? बाबा आए हैं हमारे जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए, क्योंकि यह हमारा अधिकार है और बाबा आए हैं हमें हमारी अधिकार देने के लिए। यह बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्म की भी रियलाइजेशन आ जाती है। तो बाबा अभी क्या कर रहा है? हमें हमारी 84 जन्म का रियलाइजेशन करा रहा है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था मनुष्य को दीप्ता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तो बाबा कह रहा है कि हम मनुष्य को दीप्ता या कंगालों को सिरताज बनाने के लिए बाबा अभी हमें शिक्षा दे रहे हैं।
तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो 84 जन्म लिया ही नहीं वो यहाँ पर आएगी भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने अपने घर गृहस्थ में ही रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे, रिफ्रेश होने वो आएंगे। जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा, कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कम पुरुषार्थ करेगा वो जास्ती पद उनको मिलेगा भी नहीं। यो ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ऐसा एक पुरुषार्थ है जहां पर अगर कोई थोड़ी सी भी पुरुषार्थ करे तो वो भी उनका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी उनका सफल होगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ अच्छा करेगा उनको सजा भी कम मिलेगा। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। यो तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये हमें घड़ी घड़ी अपने आप को याद कराना है। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यहो समझाना है, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास आते हैं तो उनको सबसे पहले यो समझाना है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इहो नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएंगे? शरीर के नाम पर। तो बाबा कह रहे हैं कि नाम पड़ता है शरीर के ऊपर, आत्मा पर कभी नाम नहीं। क्योंकि आत्मा शरीर बदलने से ही, जब वो पुरुष शरीर में आता है तो पुरुष शरीर का नाम मिलता है, और जब स्त्री शरीर में जाते हैं तो स्त्री का नाम मिलता है। तो नाम किसका होता है? नाम होता है शरीर का, आत्मा का नाम नहीं होता है। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तो कब बुलाते हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। तो हम क्या कहते हैं? रूहानी बाबा आए हैं, और बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे आए हैं। पहले रूहो फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चे तुम समझते हो, रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि हम रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा भी आए हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। तो बाबा ने क्या बताया कि हम अभी जानते हैं कि शिव बाबा भागीरथ अर्थात ब्रह्मा के तन में अभी है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हो, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। तो बाबा कहते हैं कि और कोई मनुष्य नहीं है जिनके अंदर आके बाबा हमें राजयोग सिखाए। एक ब्रह्मा बाबा के अंदर ही बाबा आके हमें राजयोग सिखा रहा है। अभी वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी हमें जो भी बातें समझा रहा है ये कोई भी मनुष्य हमें समझा नहीं सकता है। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के अंदर आके हमें ये सब बातें समझा रहा है। यो भी तुम जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। तो हम क्या जानते हैं? ये सब जो बातें हम सुन रहे, ये ब्रह्मा बाबा के कहे हुए नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या कहा हुआ है। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका आप कोई देदारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके सबके देदारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देदारी है। ये धर्म किसने स्थापन किया? तो बाबा बता रहा है कि ये धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। तो बाबा बता रहा है कि दादा लेखराज कृपलानी का शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। बहुत तो देदारी है ना?
तो जो क्रिश्चियन धर्म के हुए वो क्या कहेगा कि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म का स्थापन किया। चित्र भी है, इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? तो बाबा बता रहे हैं कि हमारा धर्म का जो स्थापक है उनका क्या चित्र दिखाएंगे हम? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वह बिंदी ही, नाम रूप से है, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम रूप है लेकिन वो अव्यक्त है। बाबा कह रहा है कि शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। तो बाबा कह रहा है कि बाबा ने हमें राज्य भाग्य दिया है इसलिए तो हम उनको याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। तो बाबा कहते हैं कि अभी हमें मन मना भव बनना है। मुझ एक बाप को याद करो, किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा की बुद्धि में कोई भी देह याद नहीं आना चाहिए। यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। तो बाबा कह रहा है कि हमारे बुद्धि में अभी यही रिपीट करना है कि स्वयं भगवान शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। शिव भगवानुवाच। पहले पहले तो अलफ ही समझना पड़े, ये पक्का नहीं किया और बेते बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो बाबा कह रहा है कि अगर बाबा की परिचय को हम पक्का नहीं कराए तो कोई भी ज्ञान किसी की भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते हैं कि वो बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं। यो है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी हमें नए बातें समझा रहा है, ये आत्माओं की बुद्धि में बैठेगा नहीं। विचार चलता है, क्या करे जो मनुष्य को यह समझ में आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें विचार करना है कि कैसे समझाने से मनुष्य की बुद्धि में ये आएगा कि ये भगवान हमें ज्ञान दे रहा है। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं जिसको शरीर ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई ज्ञान सागर है ना, जो ज्ञान सुनाया है, इसलिए तो हम ज्ञान सागर परमात्मा को याद करते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। तो जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, बाबा कह रहे हो उनको क्या कहा जाएगा? उनको विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी नए आते हैं उनको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि अभी सतयुग है या फिर कलयुग है, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। तो बाबा कह रहा है कि ये पुरानी दुनिया अगर नहीं होता तो ये कंगालपना भी नहीं होता है। जो मनुष्य अभी पूरा कंगाल बन गए हैं, वो मांग ही रहा है सब कुछ। अभी तो सिर्फ उन लोग के चित्र है, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। इनके सतयुग के जो देवी देवता होंगे उनके महल बहुत बड़ा बड़ा होगा। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। हम देखते हैं ना, जो राष्ट्रपति भवन है
वो कितना बड़ा होता है, उनका बगीचा कितना बड़ा होता है, और जहां पर उन रहते हैं वो भी कितना बड़ा होता है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे। तो हम जब देवी देवता बनेंगे, सतयुग में जो देवी देवता रहेगा वो बहुत बड़ा बड़ा महल में रहेगा, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में कोई डरने आदि की बात ही नहीं होगी। सदैव वो फूलवारी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वो है ही बगीचा। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में सिर्फ बागीचा होगा, फूलों की बगीचा। वहां पर कोई भी कांटे के जंगल नहीं होंगे, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में हम लकड़ियां आदि भी जलाएंगे नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं कि लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है, वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, तो हम बहुत छोटे छोटे बस्ती में वहां पर रहेंगे। बस्ती तो नहीं होगा उधर, बहुत बहुत बड़ा बड़ा महल में हम रहेंगे। पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे। तो बाबा कह रहा है कि सतयुग में हमारे घर में बहुत बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बगीचा होगा, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। तो वहां पर इतना जंगल नहीं होगा इस दुनिया में जो जंगल है उसके जैसा, वह तो सिर्फ बगीचा होगा। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है, तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वो तो यहाँ बना नहीं सकते। तो बाबा कह रहे कि सतयुग में जो महल है वो इस दुनिया में बन ही नहीं सकता। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, साक्षात्कार किया तो है ना, राजा या प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि वहां पर बहुत ही रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। तो बाबा कह रहा है कि वहां पर बहुत सुंदर सुंदर झरने भी होंगे। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तो स्वर्ग में हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा चीजें होगा वहां पर। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें ये रियलाइज हो रहा है कि वहां पर हमारे पास क्या क्या होगा। क्या क्या होगा वहां पर हमारे पास बहुत बड़ा महल होगा, हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर बगीचा होगा, हमारे पास पुष्पक विमान होगा, हमारे पास बहुत सुंदर शरीर होगा, और बहुत अच्छे अच्छे संबंधी भी हमारे होंगे। कहो कहाँ हम रहते होंगे इस समय, यह स्मृति रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें ये याद करना है कि हम सतयुग में कितना श्रेष्ठ थे, हमारे पास कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें थे। वहां पर चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में कोई दुख की बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी फिर से हमें स्वर्ग में जाना है। कैसे जाए, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? तो बाबा कह रहा है कि हम कैसे जाएंगे सतयुग में, रस्सी में लटक के जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। तो बाबा हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि हम देवता थे और फिर से अभी हम देवता बन रहे हैं। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं, बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को
उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितना सतयुग के पास जाएंगे उतना हमें खुशी होगा। क्योंकि जैसे होता है ना, कोई विदेश में रहते हैं, अपने घर के पास जब आते हैं तो जितना पास आते रहते हैं उतना खुशी होता है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जितना सतयुग हमारे पास आ जाएगा उतने हमारे अंदर खुशी आएगा। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे सामने स्तुति, निंदा, मान, अपमान ये सब आएगा। और अभी तो वो टाइम आ गया है ना। बाबा जो बातें कह रहे हैं कि अखबार में आएगा, अभी तो सोशल मीडिया में हर एक के पास जा रहा है बाबा के ज्ञान। तो अभी समय बहुत नजदीक है। तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि हम कितने पास पहुंच गए के परिवर्तन के, सतयुग के। अभी तो सतयुग आने ही वाला है, हमारे सामने है एकदम। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक सेकंड जो पास हो रहा है हमें उसका चिंतन नहीं करना है। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया। नाम नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है। तो बाबा क्या बता रहे हैं हमें कि ये बेहद का नाटक है। ये टिक टिक करते हुए सामने जा रहा है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो बाबा हमें बता रहा है इस ड्रामा में जो भी समय अभी जा रहा है ये 5,000 वर्ष के बाद फिर से हूबहू ऐसा ही रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है यो भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गए। तो बाबा कह रहा है कि इस ड्रामा में जो भी सही या फिर गलत होगा वो एकदम नूंद हो जाएगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान से कार्य करना है। अगर एक बार एक काम हमने भूल कर दिया तो वो कभी हम सुधर नहीं सकेंगे। कला पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। तो बाबा कह रहे कि पहले भी भूल हुआ था, अभी भूल हो गया तो पास हो गया और फिर भी ये होगा। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई भूल हमसे हो रहा है, हो गया है, तो दूसरी बार हमें वो भूल नहीं करना है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी भूल करना यह अच्छी बात नहीं होता है। यो कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी हमसे इहो खराब काम हुआ। बाप समझानी देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें दूसरों को दुख देने के लिए मना कर रहा है। बाप बतला देते हैं यो गंद काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी को पूछे बिना हम कुछ भी चीज लेते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जिनको सर्विस का नशा है उनको सर्विस के बगैर आराम ही नहीं मिलेगा। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो टीचर होते हैं उनको पढ़ाने के बगैर मजा नहीं आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अभी सबसे ऊंचा टीचर बने हैं।
हमें याद रखना है, तुम्हारा धंधा ही यो है। जितना अच्छा टीचर टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको उतना इजाफा मिलता है। तो बाबा कह रहे कि हम टीचर बन के जितनों लोगों को पढ़ाएंगे, हमें उतना ज्यादा प्राप्तियां मिलेगी। उनको पढ़ाने बिगड़ थकावट बाबा फिर बता रहा है कि उनको पढ़ाने बिगड़ आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको 12 भी बज जाए रात के तो भी उनके अंदर खुशी रहता है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, तो क्यों खुशी रहता है कि ये ईश्वरीय सर्विस है, यह बहुत उच्च सर्विस है। इनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। किनको? जो सर्विसेबल हो, वो उनको दुनियावी कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे हम यो मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है। तो उनको ये क्या क्या याद रहेगा कि मकान से हम क्या करेंगे, हमारा काम ही है सिर्फ पढ़ाना। तो उनको मकान भी नहीं मिलेगा, उनको पढ़ाना मिलेगा तो भी उनको वही अच्छा लगेगा। यही सर्विस करनी है। तो बाबा कह रहा है कि हमें ऐसा ही करना है, हमें मकान आदि की अभी जरूरत नहीं है, हमें पढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे। सर्विस में तो बेड़ा पार होना है। तो बाबा कह रहा है कि हमारा बेड़ा सर्विस के आधार से ही पार होगा। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि मकान जिसके भी नाम में हो, हमारा काम है सिर्फ सर्विस, ज्ञान देना, ज्ञान सुनाना। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। तो बाबा कहता है किसी का अभी इस दुनिया के प्रति अटैचमेंट रहता है और किसी का पूरी तरीके से इस दुनिया से अटैचमेंट टूट जाता है। बाबा कहते हैं मन मना भव, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कह रहा है कि हमारे विक्रम को विनाश करने का एक ही सहज मंत्र है, वो है मन मना भव। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। बाबा कह रहा है कि अभी हमें देर नहीं करना है, हमें इस श्रेष्ठ कमाई में अभी लग जाना चाहिए हमारी आमदनी के लिए। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। क्या कहा बाबा ने? मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। अगर कोई मकान दे के हमें बंधन में डालना चाहते हैं तो हमें वो नहीं देना चाहिए। जो सर्विस नहीं जानते वो तो अपने काम के नहीं। तो बाबा कह रहा है कि जो सर्विस नहीं करना जानते वो हमारा बाबा की कोई काम की नहीं है। टीचर आप समान बनाएंगे, टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वो क्या काम के। तो टीचर का काम क्या है? आप समान बनाना। जो नहीं बनते उनका कोई काम ही नहीं है। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो टीचर है उनको सिर्फ ज्ञान ही नहीं सुनाना है, उनको सब काम कार्य करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें रात दिन सर्विस के चिंतन में अभी रहना है और हमारा जो भी अटैचमेंट अभी तक इस दुनिया के प्रति है उसको अभी हमें तोड़ना है। सर्विस के बिगड़ आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस के बिगड़ हमें आराम नहीं आना चाहिए, हमारा अभी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ सर्विस। इस भारत को
अभी स्वर्ग स्थापन करना, विश्व को परिवर्तन करना, यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी 2 नंबर, बाप समान उदारचित बनना है। और दूसरी बात बाबा ने बताया कि हमें बाबा के जैसा भी उदारचित भी बनना है, सबकी नाब्ज देख सेवा करनी है। तो हमें क्या करना है, सबकी नाब्ज अभी देखना है कि किसको कैसे हम ज्ञान दे सकते हैं, तो उसको देख के हमें देना है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। तभी क्या करना है, हमारे पास जो भी तन मन धन संबंध संपत्ति जो कुछ भी है वो हमें कल्याण के कार्य में लगाना है। अचल अडुल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। तो बाबा क्या बता रहा है कि अभी हमें आज्ञाकारी और वफादार बनना है। वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। तो बाबा कह रहा है कि क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। तो अभी हमें क्यों क्या इस सब क्वेश्चन से अपने आप को मुक्त करना है और विश्व की सेवाधारी बनना है। तो विश्व के सेवाधारी बनने से ही हम क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजित बनने के बजाय और के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें अभी स्वादर्शन चक्र फिराना है। जब हम इस स्वादर्शन चक्र को उल्टा फिरा लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम क्यों क्या इस प्रश्न में चले जाते हैं और अपने आप को इस समस्याओं के अंदर डाल लेते हैं। तो बाबा अभी इसलिए कह रहे हैं कि हमें उल्टा नहीं घुमाना है, हमें ठीक तरीके से स्वादर्शन चक्र को अभी फिराना है। तब क्या होगा, हम सभी समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे, हम योग युक्त रह सकेंगे, जीवन मुक्त रह सकेंगे और इससे ही हम चक्रवर्ती राजा भी बन सकेंगे और विश्व की सेवा भी कर सकेंगे। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, अभी हमारा कर्तव्य है स्वादर्शन चक्र फिराना, हमें प्रदर्शन चक्र नहीं फिराना है। बाबा फिर बता रहा है कि विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो स्वादर्शन चक्र फिराने से हम विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन बाबा आज बोला, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। तो हमें प्लेन बुद्धि से अभी प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है, तब भी हमें सफलता मिलेगी। अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो अभी हमें संपन्न और संपूर्ण बनने की धुन लगाना है। जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जितने हम कर्मातीत स्टेज के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो किसी भी आत्मा के तरफ हमारा बुद्धि झुकेगा नहीं, हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। तो बाबा बता रहा है कि कर्मातीत इसको कहेंगे जो सभी कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त किया है। न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। तो न्यारे बन के हमें प्रकृति से अर्थात शरीर से निमित्त मात्र ये कार्य कराना है। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। तो कर्मातीत बनने के लिए हमें कर्म से न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना चाहिए, हमें स्वाभाविक होना चाहिए, सहज और सतह ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाले यो कर्मेंद्रिया है ही अलग। तो हमें ये प्रैक्टिकल अभी अभ्यास होना चाहिए कि जो करा रहा है
और जो करने वाला कर्म है, ये दोनों भिन्न है, ये दोनों अलग है। ये अभ्यास अभी हमें करना है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा ने जो भी आज कहा है हम उसको रिवाइज करेंगे। तो अपने आप को सेट कीजिए अपने ओरिजिनल स्वरूप में। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा अपने आप को इस कर्म इंद्रिय से संपूर्ण अलग और निराला महसूस कर रहा हूं। भगवान परमात्मा अभी मेरा टीचर बन के आए हैं और हमें भी ये श्रेष्ठ भाग्य प्रदान किया है कि हम भी उनके जैसे टीचर बन सकते हैं और इस विश्व की और खास भारत की सेवा कर सकते हैं। हम इस श्रेष्ठ ज्ञान के आधार से ही इस भारत को खास और आम दुनिया में शांति और सुख को स्थापन कर सकते हैं। आज बाबा हमें सेवाधारी की लक्षण कि जो सेवाधारी होगा वो इस दुनियावी चीजों में फंसे हुए नहीं होंगे। दूसरे बात बाबा ने सेवाधारी की बताई कि जो सेवाधारी होगा वो सेवा में ही आनंद महसूस करेगा। सेवा उनके अंदर चार्ज भर देगा। तीसरी बात बताई कि जो सेवाधारी होगा उसका सेवा करते हुए गला भी खराब हो जाए तो भी उनके खुशी की पारा नीचे नहीं आएगा। चौथी बात बाबा बताया कि जो सेवाधारी होगा वो संपत्ति में अपना बुद्धि को फंसाएगा नहीं। उनका मेन लक्ष्य ही होगा अभी इस दुनिया का सेवा करना। पांचवी बात बताया बाबा ने आज कि जो सेवाधारी होगा वो किसी के नाम रूप में फंसेगा नहीं, किसी की प्रति उनका विशेष झुकाव नहीं होगा। तो अभी हमें अपने अंदर ये सब गुणे ले आना है। हमें याद रखना है हमें अभी श्रेष्ठ जीवन मिला है और हम सहज ही अपने भाग्य को ऊंचा करने का हमें शिक्षा मिला है। बाबा बताया आज कि हम विश्व की सेवा करके इस विश्व को शांति के दान देकर ही विश्व के चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। बाबा आज इस संगम युग की महिमा सुनाई हमें। बाबा ने बताया कि अभी हम राज ऋषि है और हमारा जो ये वर्तमान ब्राह्मण जीवन है ये हीरे तुल्य जीवन है। ये देवताओं के जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन है और जो भी महिमा देवता की होती है वो हमारे लिए ही है। बाबा आज वरदान में हमें बताया है कि हमें अगर चक्रवर्ती राजा बनना है तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हमें प्रदर्शन नहीं घुमाना है क्योंकि प्रदर्शन से हम क्यों क्या के झमेले में ही अपने आप को फंसा लेते हैं। तो आज हमें याद रखना है कि हम स्वदर्शन चक्र को घुमाने से ही चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। तो आज सारे दिन में हम इसी बातों को अपने बुद्धि में चलाएंगे और अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर चक्रवर्ती राजा के यज्ञ बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।